आपने क्या कहा 25 नीतीश 30 नीतीश आपका यहाँ पर मैंडेट मिला, यहाँ विधायक आपके बने, आप सरकार बनाएं कि अगर आप चाहते हैं कि नीतीश जी का सम्मान हो 202 आपको सीट मिला, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाइए। जो मेन मुद्दा है उसको आपने प्रोमिस किया लेकिन आप नहीं किया। बिहार में यहाँ के शहरवासी रोड पे उतरे हुए थे और एक ही मांग था कि गैस कब मिलेगा। वहाँ 150 विद्यालय में लकड़ी पर खाना हो रहा है। एक तरफ मिनिस्टर लोग बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और एक तरफ यहाँ जमीन पर क्या है, हालात बहुत खराब है, दर्दनाक है। 29 में फिर से जननायक राहुल गांधी जी के हाथों में कमान आएगा और देश को हम लोग फिर बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और लाइव वीडियो को देख रहे देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद मनोज राम, जिनसे हम बातचीत करें, कुछ सवाल है जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, एलपीजी की काफी किल्लत है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रोहतास जिला में कई जगहों पर, जिला मुख्यालय सासाराम में भी, नोखा में भी लोगों ने सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से रोड जाम किया। सिलेंडर को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि 15-15 दिन 20-20 दिन हो गया, उसके बाद भी उनका जो है आज तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी संबंध में आपसे सवाल, चूंकि मीडिया वाले हैं, आपको भी तो खाना बनता ही होगा, आप भी खाना खाते ही होंगे। आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? आपने बताइए। मतलब आप भी तो थोड़ा सा अनुभवी हैं, आपको भी तो लग रहा होगा कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। देखिए, अगर आप सदन का, चूंकि हम लोग सदन का भाग हैं, पंचायत का पहला जो भारत देश का सदन है उसका हम सदस्य हैं, आप लोगों ने ही मुझे भेजा। अगर आप देखेंगे तो उसमें पुरी साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बयान दिया, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई एलपीजी गैस की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल की कमी नहीं है, कोई डीजल की कमी नहीं है। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका क्या कहना है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कोरोना का, कोविड का, कि जिस प्रकार से कोविड आया और ये बड़ा सा हम लोगों ने, सब लोगों में साथ खड़ा हो करके और हम लोगों ने फेस किया, उसी प्रकार से अब टाइम आ गया कि हम पक्ष विपक्ष ना करके हम सब लोग को साथ में खड़ा होना चाहिए और इस परिस्थिति को हम लोग को, सब लोगों को एक साथ खड़ा होकर के मतलब मुकाबला करना चाहिए। एक तरफ संसदीय मंत्री क्या कर रहे हैं, रिजू जी क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है गैस का। और आज हम आज का बता रहे हैं, आज हम सासाराम में हैं, सर्किट हाउस में अभी हैं। हम आ रहे थे अपने मतलब कुदरा आवास से, मुझे अपने कार्यालय इंदिरा भवन कांग्रेस ऑफिस में जाना था। आज हम लोग का सम्मान समारोह था माननीय जिला अध्यक्ष जी का, उसमें जाना था। फैजलगंज में बड़ा लोग सिलेंडर गैस लेकर के सब यहाँ के शहरवासी रोड पे उतरे हुए थे और एक ही मांग था कि गैस कब मिलेगा। बहुत सारा लोगों का चूल्हा बंद हो गया। कल मैं दिशा का मीटिंग ले रहा था, मैं अपडेट लिया, चूंकि मैं चेयरमैन हूं तो मैं अपडेट लिया, वहां 150 विद्यालय में लकड़ी पर खाना हो रहा है। ये सरकार का रिकॉर्ड है। एक तरफ मिनिस्टर लोग बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सब लोग ठीक है, और एक तरफ यहाँ जमीन पर क्या है, हालात बहुत खराब है, दर्दनाक है। चूंकि हम लोग क्षेत्र में बने हुए हैं, कंटिन्यू लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, आप भी मीडिया बंधु हैं तो सभी लोगों से मिल रहे हैं और हम लोग भी पहल कर रहे हैं। मैं दोनों एसडीएम से बात की, मैं सासाराम भी बात किया, मैं मोहनिया भी बात किया, मैं भभुआ भी बात किया। मेरे अंदर जो अनुमंडल आते हैं मैं सबसे कंटिन्यू बात कर रहा हूं कि किसी को कोई दिक्कत हो नहीं। लेकिन समस्या ये है कि आखिर गैस एजेंसी को गैस आएगा ही नहीं तो गैस देगा कैसे? कहीं ना कहीं तो चूक है। अच्छा, इससे 1 महीना पहले गैस का कोई परेशानी नहीं था। अब आप एक बात कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, होर्मुज से हमारा तेल आ रहा था, गैस आ रहा था, उसके कारण सब बंद हो गया। तो आप बता दीजिए ना, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये सही जो वस्तु स्थिति है, जब लोग यहाँ के कोविड का सफर कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, तो इसका भी हम मुकाबला करेंगे। लेकिन लोगों को आप मूर्ख क्यों बना रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं है और एक तरफ लोग सफर कर रहे हैं जमीन पे। रोहतास जिला आपूर्ति अधिकारी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई दिक्कत। एक मिनट, अब मैं फिर से आना चाहता हूं, इसका जिम्मेवार भी ठहरा दीजिए आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को, इसका भी जिम्मा कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, इसका जिम्मा भी इंडिया गठबंधन को दे दीजिए, इसका भी जिम्मा आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को ठहरा दीजिए। यही ठहराएंगे ना, कह दीजिए, चिंता मत करिए। 29 में जनता आपको फिर बाहर करेगा, जो जनता लाया था। आप तो चाय बनाने वाले थे, अभी चाय वाला मोदी जी का रील्स खूब वायरल हुआ असम चुनाव में। ये तो आप लोग का जिम्मा है ना, ये तो आप लोग का भाग है, वायरल करना नहीं करना, किसको दिखाना किसको नहीं दिखाना, किसका सरकार बनाना किसका गिराना, ये तो आप लोग का काम है। तो वो आपका पार्ट है, आप वायरल करिए नहीं करिए, उसमें हम नहीं जाना चाहते। एक और सवाल रहेगा आपसे कि बिहार में पॉलिटिक्स में काफी उठापटक चल रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे।
मुझे मालूम था कि ये सवाल पूछेंगे आप। चलिए, इस पे मैं आपका जवाब सीधा देना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब चुनाव चल रहा था कुछ महीना पहले, हम लोग इंडिया गठबंधन के भाग थे, गांव गांव हम लोग भी प्रचार किया, हम लोगों ने भी जो वादा करना था जनता से हम लोगों ने किया। आप मेरा बात छोड़ दीजिए, जिसका सरकार है मैं उसका बात कर रहा हूं। आपने बहुत सारा मंच लगाया और आपने क्या कहा, 25 नीतीश, 30 नीतीश, आपने कहा कि नहीं कहा? आपने क्या ले लिया? मैंडेट ले लिया। आप 202 आपका यहां पर मैंडेट मिला, यहां विधायक आपके बने, आप सरकार बनाए, चेहरा नीतीश जी का बनाए। अब जब चुनाव बीत गया तो क्या कह रहे हैं कि नीतीश जी क्या बयान दे रहे हैं? ट्विटर हैंडल से बोले नहीं मीडिया में, ट्विटर हैंडल पर लिखा गया या कोई लिखा या वो लिखे मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसमें लिखा जा रहा है कि मेरा दिल्ली इच्छा था, कहां जाना, राज्यसभा सांसद बनना। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नीतीश जी रेल मिनिस्टर रहे, बहुत सारे बड़े बड़े पदों को उन्होंने केंद्र में सुशोभित किया। अब इस प्रकार का जब बयान हम लोग सुने तो हम लोग खुद शॉक हो गए कि क्या सही में ये आदरणीय नीतीश जी का बयान है ट्विटर हैंडल पर। दूसरा ये बात ठीक है, मैं मान गया कि बीजेपी बड़ा सम्मान कर रहा है आदरणीय नीतीश जी का। उनको मैंने देखा, बहुत सारे बीजेपी के आदरणीय बहुत सारे नेता लोगों ने कहा कि हम तो नीतीश जी का सम्मान करते हैं, उनका जो निर्णय है उसको हम सम्मान करते हैं। तो ठीक है, आप जब सम्मान करना चाहते हैं, अब नीतीश जी बिहार को छोड़े और कहां चले? अब दिल्ली। तो दिल्ली में जब जा रहे हैं तो मेरा मांग है, पर्सनली मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि नीतीश जी का सम्मान हो और नीतीश जी के सम्मान में बिहार का सम्मान हो, बिहार वासियों का सम्मान हो, जिस पर आपने मैंडेट बढ़ा लिया, 202 आपको सीट मिला, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाइए नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, अगर आप चाहते हैं कि नीतीश जी को और बिहार को सम्मान मिले तो यहां मुख्यमंत्री थे ना, कैबिनेट में रेल मंत्री ने थे, तो अब कौन सा पद है? प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएंगे, मुझे मालूम है, आप लिख लीजिए, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए ना। बाबू जगजीवन राम जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाइए। कहा जा रहा है कि बिहार अब भाजपा का, बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, बिहार में भाजपा का कोई चेहरा होगा। सही बात है, राजनीति तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हम जनता का हमें समर्थन नहीं मिला। बीजेपी का कभी भी आज तक आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड, बिहार में कभी भी सरकार नहीं बना था, कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना था, लेकिन इस बार बनेगा और कैसे बन रहा है वो तो आपको भी मालूम है। तो ठीक है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के जनता के साथ में आपने धोखा किया, बिहार के जनता के साथ में आपने छलावा किया। जो मेन मुद्दा है उसको आपने प्रॉमिस किया, लेकिन आप नहीं किया। बिहार में 3 से 4 करोड़ लोग पलायन हो गए, शिक्षा की हालात खराब है, स्वास्थ्य का हालात खराब है। आज एलपीजी को लेकर के, मैंने पहले भी बताया, रोड आज बहुत सारा घर का चूल्हा बंद हो गया, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भाई दर दर भटक रहे हैं। आज भी बहुत सारे भाई, यहां मैं सर्किट हाउस में मिला, बहुत सारा लोगों को पीएनसी किस किस कंपनी को मैंने फोन किया कि भाई रोजगार दो। तो इन सारे मेन मुद्दा को आप बात नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा आसाम में बहुत सारे लोग फिर जा रहे हैं, वही मुद्दा, घुसपैठियों को भगा देंगे। बिहार से घुसपैठी भगा दिए, दिल्ली से भाग गए, चुनाव खत्म, घुसपैठी खत्म। तो देखिए, जनता समझ चुका है, आप चिंता मत करिए, जनता को बहुत दिन तक नहीं भरमा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं आज कह रहा हूं, लिख लीजिए, हो सकता है कि बहुत जल्दीबाजी में कह रहा हूं, 29 में फिर से जननायक राहुल गांधी जी के हाथों में कमान आएगा। देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया था, और इस देश को हम लोग फिर बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, और फिर से एक बार जनता का सरकार बनेगा, केंद्र में बनेगा और बिहार में भी बनेगा। देखिए, सुन रहे थे सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज राम को सीधे तौर पर कह दिया कि 2029 में देश की कमान जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में आएगी, राहुल गांधी के हाथ में आएगा, राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भी तमाम बातें इनको द्वारा कही गई। इस खबर लगातार बने ऐसे खबरों के बने लाइव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।